1878 में इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देहरादून। 1870 में इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना देहरादून की गई थी। 1906 ब्रिटिश सरकार ने वानिकी अनुसंधान बढ़ावा देने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, वन शिक्षा निदेशालय देहरादून, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और बेंगलोर प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण दिल्ली। कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, इनमें कौन सा कारक है? कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, इस वाक्य में अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद उनके विभक्ति चिन्ह होते हैं। कारक विभक्ति कर्ता मतलब ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध मतलब का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में पेपर, संबोधन हे, अरे, अरी। संबोधन अधिकरण कारक जो शब्द क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए। प्रश्न के वाक्य में काल क्रिया के समय का बोध कराए तो इसलिए अधिकरण कारक है। ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति का 1840 के दशक का निर्यात की प्रमुख वस्तु कौन थी? कपास। धेनु, सुरभि, पश्विनी किसकी पर्यायवाची है? तो गाय की। धेनु, सुरभि और पश्विनी तीनों गाय की पर्यायवाची है। गाय के अन्य पर्यायवाची गौरी, भद्रा, दोगदी है। गंगा, सुरसर, देवनंदी, ज्वानवी, त्रिपंथ गंगा, मंदाकिनी। यमुना के तरनी, तनुजा, अर्कता, भानुजा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सी वस्तु में होती है? वह स्टील में। सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु स्टील होता है। प्रत्यास्थता वह वस्तु गुण है जिसके कारण उस वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति परिवर्तन का विरोध करते हैं। जैसे ही वस्तु या विरूपक बल हटा दिया जाता है, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ स्टील है। काला पानी विवाद किन देशों के बीच विवादित है? तो वह काला पानी भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है। काली नदी परियोजना, टनकपुर जल विद्युत परियोजना, चमोलिया जल विद्युत परियोजना, शारदा बैराज इत्यादि है। सुस्ता क्षेत्र उत्तर प्रदेश भी भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र में से एक है। सुस्ता गंडक नदी के तट पर स्थित, जिसे नेपाल नारायण नदी कहा जाता है। प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? तो वह बीज से। प्रांकुर और मूलांकुर बीज से संबंधित है। बीज की सबसे बाहरी भित्ति को बीजावरण सीड कोट कहा जाता है। बीजावरण 2 अध्याय। इम्ब्रायो भ्रूण। प्राथमिक राजघाटा क्या था? राजकोषीय घाटा में ब्याज अदायगी। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा में सरकार द्वारा ब्याज अदायगी। चालू वर्ष को राजकोषीय घाटा और पहले से लिए गए उधार पर भुगतान को होते हैं। बचत घाटा क्या होता है? बजटीय व्यय में बजटीय प्राप्तियां। राजस्व घाटा राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्तियां। राजकोषीय मतलब बचत घाटा प्लस बाजार उधारी में देयता। वेस्टर्न लैंड पुस्तक जिसे बुकर पुरस्कार नमन किया था, किसके लेखक हैं? चेतना मारू। 2023 पॉल लिंच आयरिश उपन्यास पैगम्बर सॉन्ग के लिए। 2022 सोहान कर्नाटक श्रीलंका द 7 मून ऑफ माली अल्मेरा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जॉस्टिन गेस्कोमनो बुल्गारिया उपन्यास टायर शेल्टर। वैश्विक गीतांजलि सी ऑफ भारत टॉम ऑफ सैंड। पानी में गिरा कि सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। पानी में गिरा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत है। जब सिक्के से प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हो जाती है ऐसे बिंदु तक जहां अपवर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती है। चूंकि विकिरण सिक्के के ऊपर एक उठा बिंदु आती प्रतीत होती है, इसलिए सिक्का ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। विरल माध्यम से डेंसर माध्यम में यू म्यू सैना बटा सैना वास्तविक गहराई की आभासी गहराई में बदल देता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होती है? तो ठोस से सीधे गैस। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होते हैं? तो ठोस से सीधे गैस। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं। यह एक भौतिक रसायन है। कर्पूर का ठोस से सीधे वाष्प में रूप में उड़ जाना। नेपथलीन की गोलियां, अमोनिया क्लोराइड। भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? ब्याय विधि। भारत में ब्याय विधि द्वारा गरीबों का निर्धारण किया जाता है। सी रंगराजन का अध्ययन 2012 में एक समिति का गठन किया गया था जो अपना रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत किए। सी रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1400 प्रति व्यक्ति। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। सरकार ने 5 वर्षों की अवधि के लिए 2026 से 30-31 के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय। आमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? HCl द्वारा। आमाशय में भोजन का पाचन HCl द्वारा होता है। आमाशय वक्ष गुहा में बाईं तरफ फैली हुई रचना है जो 3 भागों में बांटी होती है। अग्र भाग को कार्डियक, मध्य भाग को फंडिक और पश्च भाग को पैलोरिक कहते हैं। आमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां
पाए जाते हैं। आमाशय की भीतरी भाग में उपस्थित अम्लीय पीएच 1.8 से होता है। जठर रस के अंतर्गत पाचन एंजाइम पेप्सिन, रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एचसीएल एवं म्यूकस आते हैं। एचसीएल की उपस्थिति में पेप्सिजोन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन को सरल अणुओं में तोड़ देती है। पेप्सिन का स्त्राव मुख्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो उदर ग्रंथियों के नज़दीक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? वो है शांता थोरम। किचन ऑफ गेंडियस 2021 फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? वो तो विकास खन्ना। किसी वर्ष प्रत्येक क्षेत्र का अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन कहलाता है उस क्षेत्र का कुल उत्पादन। सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने में प्रयुक्त ऊर्जा क्या होती है? वो होती है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। दुर्लभ लाल ओरोटा किस प्रकार के संसाधन खोजा गया था? तो लद्दाख ऑब्जर्वेटरी। बहुराष्ट्रीय निगम संबंधित कथन चुने। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने तो G20 सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया है? वह भारत। WTO का पूर्ववर्ती संशोधन किस रूप में जाना जाता है? वह टैरिफ व्यापार समान समझौता। WTO। तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। यह विश्व में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक सशस्त्र बल है, जिसकी खोज, बचाव एवं संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे गठन करने की अवधारणा 1971 युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी। भारतीय वायुसेना नई दिल्ली 8 अक्टूबर 1932। भारतीय नौसेना नई दिल्ली 26 जनवरी 1950। भारतीय थल सेना नई दिल्ली 1 अप्रैल 1895। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नई दिल्ली 10 मार्च 1969। केंद्रीय रिजर्व पुलिस नई दिल्ली 17 जुलाई 1939। आसाम राइफल शिलोंग 1835। वर्ष 1971 में क्या गठित हुआ था? तो भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता। वर्ष 1971 में भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता हुआ था। भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ की स्थापना, विश्व वर्षीय शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर। शिमला समझौता तो 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। शिमला समझौते में दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि कश्मीर सहित सभी मुद्दों आपसी बातचीत और सहमति से सुलझाएंगे। ताशकंद समझौता है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1986 को होता है। एक शांति समझौता था। 1965 के भारत पाक युद्ध विराम के बावजूद युद्ध क्षेत्रों में झड़पें बंद नहीं हुई और इसी स्थिति को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ ने विशेष रुचि ली और सोवियत संघ दोनों पक्षों को वार्ता के लिए ताशकंद आमंत्रित किया था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। सोवियत संघ के विघटन उपरांत 15 नए देश बने। संक्रमण धातु कौन है? पोलेडियम। राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती है? तो सरदार पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस 21 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत 2014 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को ओडिशा के कटक में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और नोबेल गीतांजलि पुरस्कार विजेता है। इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म 1861 को कोलकाता में था। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री 40 वर्ष की उम्र में बने। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री 1984 से 89 तक रहे। समावधि कौन प्रदर्शित करते हैं? तो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता है? वो होता है घनत्व। किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के नियमन ढांचे की मंजूरी देती है? सेबी। कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? वो है वॉइस मैनेजमेंट। जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन से नहीं है? वो है कागज का थैला एवं प्लास्टिक का थैला। प्लास्टिक का थैला जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। जैव निम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका जैविक जीवों के द्वारा अपघटन किया जा सकता है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे बाहित मल, घरेलू कचरा, गाय का गोबर, भूसी, लकड़ी और कोयला। जैव निम्नीकरण पदार्थ को प्रकृति में मौजूद जीवाणु, बैक्टीरिया व कवक अन्य जीवों द्वारा अपघटित किया जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ जो सरलता से जैविक जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, टीन, सिलिकॉन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ। टिस्को कंपनी स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है? टिस्को निजी क्षेत्र की कंपनी है। टाटा टिस्को के स्थापना जमशेदपुर टाटा 1907 में। मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है? तो थोरियम। मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। भारत में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार केरल राज्य में है। इसके अलावा मोनाजाइट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और मलाया में पाया जाता है। मोनाजाइट या थोरियम सीरियम यूरेनियम इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण है।
यूरेनियम झारखंड, रांची, हजारीबाग सिंहभूम, सीसा झारखंड राजस्थान, लिंगनाइट तमिलनाडु राजस्थान, टीन छत्तीसगढ़, क्रोमाइट झारखंड उड़ीसा, हीरा मध्य प्रदेश पन्ना जिला मचगांव खान, मैग्नेटाइट उत्तराखंड राजस्थान तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, पेट्रोलियम असम डिगबोई सुरमा घाटी गुजरात, खंभात अंकलेश्वर महाराष्ट्र बॉम्बे है। अमित्र घाट किस मौर्य राजा का नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार। अमित्र घाट मौर्य राजा बिंदुसार का नाम है। बिंदुसार को यूनानी अमित्र कैडिस कहते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है। जैन साहित्य में सिंहसेन सिंहासन कहा गया है। बिंदुसार में दिव्य दान में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दमन के लिए अपने पुत्र क्रमश अशोक और सुसीम को भेजा था। स्ट्रेबो की कथा अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस ने डेमेकस नामक अपने एक राजदूत बिंदुसार के दौरान भेजा था। बिम्बिसार। बिम्बिसार मगध पर सबसे पहले शासन करने वाले हर्यक वंश था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिम्बिसार ने किया था। बिम्बिसार गौतम बुद्ध के समय बड़े शासकों में से एक थे। बिम्बिसार को श्रोणी के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर मगध पर अपना शासन किया था। 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठकर वो 32 वर्षों तक शासन किया था। इसका उपनाम कुनिक था। इसका सुयोग मंत्री का नाम वर्षाकर था, जो वैशाली विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदयन 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर उदयन मगध गद्दी पर बैठा। पाटलिकरण की स्थापना उदय ने किया था। यह जैन धर्म के अनुयायी थे। साबुन के साबुनीकरण को क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड। साबुन के साबुनीकरण से कार्बोलिक एसिड बनते हैं। कार्बोलिक एसिड सोडियम एवं पोटेशियम लवण से निर्मित यौगिक है। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बनिक श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्या करते हैं? इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इसे पानी में इमल्सन बनाता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल स्मेल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है। हमारे कपड़े साफ हो जाता है। एस्ट्रोसेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? वो है भारत। एस्ट्रोसेट भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके व्यक्त करते हैं? राष्ट्रपति प्रधान की नियुक्ति लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल नेता के रूप में करते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति समानतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और इसमें 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकार न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव और नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है? Fe+Cl2 FeCl2। असहयोग आंदोलन के गांधी जी क्यों वापस लिया था? 1922 चोरी चोरा कांड के लिए। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1922 में चोरी चोरा कांड के कारण वापस लिया था, जिससे एक थानेदार एवं एक सिपाही की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित। इस घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। अमृतसर की घटना 13 अप्रैल 1900 अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। 300 मूल्यांकन प्रणाली पहल किसने अपनाया था? वो है भारतीय नौसेना। अजय वारियर। 7वां अजय वारियर भारत यूके अभ्यास अद्वितीय भारत थाईलैंड बीनबेक्स भारत वियतनाम शत्रुघ्न सूर्य किरण भारत नेपाल 14वां ब्रिज भारत अमेरिका 9वां मित्र शक्ति भारत श्रीलंका काजिन भारत और कजाकिस्तान। संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्यों अपेक्षित नहीं है? लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं। किसी देश के व्यापार घाटा तब होगा जब वस्तु एवं सेवा का आयात निर्यात से अधिक हो, तब व्यापार घाटा होता है। भारतीय रेलवे द्वारा AI आधारित वन्यजीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली का नाम क्या है? वह गजराज सुरक्षा प्रणाली। निम्नलिखित घटना को घटित वर्ष के अनुसार सजा का राज खाद्य सुरक्षा के अनुसार सबसे प्रदर्शन करने वाला कौन है? केरल और गुजरात। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं करता है? वो है शासन प्रमुख।